जय मां भगवती। भगवती प्रेम ज्ञानशाला में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये बड़ी अद्भुत कहानी है। विषय है कि जो पाप है वो किसके भाग्य में और कैसे आता है। एक बार एक राजा ने बहुत बड़े भंडारे का आयोजन किया धर्मार्थ, और वहां लाखों की संख्या में साधु संत पहुंच गए। भंडारा चल रहा था, साधु संत खा रहे थे, और वो इतना बड़ा भंडारा था कि महल में आयोजित नहीं हो सकता था, इसलिए राजा ने नदी के किनारे किनारे जो है उसका व्यवस्था की। अब वहां से एक बाज ने, जिसको हम चील कह देते हैं, बाज ने एक सांप का शिकार किया था, और वो जिंदा सांप को उठा करके हवा में से जा रहा था, और उनकी हवा में लड़ाई जारी थी। तो सांप ने जब अपने बचाव में वो जहर निकाला, तो जहर निकल करके और उस खाने के उसमें गिर गया, पतीले वगैरह में जिसमें खाना बन रहा था, और इस बात का किसी को भी पता नहीं चला। उसके बाद जब वो खाना साधु संतों को परोसा गया, तो बहुत सारे ब्राह्मण, बहुत सारे साधु संत बिना वजह के ही सर्प के विष के कारण मारे गए। तो राजा तो करना चाहते तो अच्छा काम, और हो गया ये दुर्भाग्यवश बुरा काम। अब जब इतने लोग मारे गए, इतने साधु संत बेवजह मारे गए, और उनकी आत्माएं जब ऊपर पहुंची हैं, तो चित्रगुप्त एक देवता है हिंदू मैथोलॉजी में, वो आपके हर कर्म का हिसाब रखते हैं। आप जो भी अच्छे करते हो वो बही खाते में लिखते हैं, जो बुरे करते हो वो भी आपके बही खाते में लिखा जाता है उनके। और जब हम अपनी देह का त्याग करते हैं, जब हम मर जाते हैं और जब हमें ऊपर ले जाया जाता है यमदूतों के द्वारा, तो पहले उसमें से देखा जाता है कि हमने कितने अच्छे काम किए हैं और कितने गलत काम किए हैं। उसी के अनुसार हमारा स्वर्ग या नरक में जाना तय होता है। तो जब अब ये जब पाप हुआ, तो इस पाप को कहां पे लिखा जाए और ये पाप किसके हिस्से में डाला जाए। राजा के हिस्से में डाल नहीं सकते थे, क्योंकि राजा ने ये जानबूझकर नहीं किया। उसने तो अच्छे धर्मार्थ काम के लिए इस भंडारे का आयोजन किया था। खाना बनाने वालों के हिस्से भी नहीं डाल सकते थे, अब उस सांप के हिस्से में भी नहीं डाल सकते थे, क्योंकि वो अपना बचाव कर रहा था और उसको ये नहीं पता था कि जहर जो है नीचे जाएगा। अच्छा, बाज के हिस्से में भी इस पाप को नहीं डाला जा सकता, क्योंकि वो प्रकृति के नियम अनुसार उस नियम से बंधा है कि वो सांप खाएगा। तो ये केस जो है वो पेंडिंग रह गया कि ये पाप किसके हिस्से में डाला जाए। वक्त बीता, 100, 200, 300 साल बीत गए, राजा का राज खत्म हो गया और उसके राज्य जो है वो खंडर में रह गया। अब लोग वहां टूरिस्ट के तौर पे आते थे। कुछ लोग कई सौ सालों बाद कुछ लोग जो है वो एज अ टूरिस्ट वहां पहुंचे, और वहां उन्होंने जाने की इच्छा जाहिर की। तो वहां पे रास्ते में उन्होंने एक बुजुर्ग महिला से पूछा कि अम्मा, वो राजा का जो महल वगैरह कहाँ है, वो जो खंडर हो गया आज, वो देखना हमें। तो उस बुजुर्ग महिला ने हंसते हुए कहा कि वही राजा जिसने हजारों जो है संतों को मार दिया था। हंसते हुए कहा कि वो राजा जिसने हजारों संतों को बिना वजह मार दिया था। अब चित्रगुप्त सारा सुनते हैं हमारा जो भी हम करते हैं। चित्रगुप्त ने तुरंत बोला कि ये इनके खाते में डालो, ये पाप जो है, वो जो पाप उस टाइम का पेंडिंग था वो इनके खाते में डाल लो। क्यों? क्योंकि वो तो सब अनजाने में हुआ था, लेकिन ये जानबूझ करके उसमें आनंद प्राप्त कर रही है। यानी जब भी आप लोग किसी दूसरे की परेशानियों में अपना मजा ढूंढते हैं, दूसरे की बुराइयां दूसरे के सामने मुस्कुरा मुस्कुरा करते रहे, फलां के घर पे ये हो गया, तो वो जो पाप होता है वो कहां आता है? आपके हिस्से में आ जाता है। तो इसलिए किसी की परेशानियों का, किसी की दुविधाओं का हमें कभी भी हास्य, परिहास, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, नहीं तो वो पाप उनके हिस्से का ना होकर के हमें भुगतना पड़ेगा। आशा है एक नई कहानी आपको प्राप्त हुई है, नई शिक्षा आपको प्राप्त हुई है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मां भगवती प्रेम ज्ञानशाला चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें, अपने दोस्तों में पहुंचाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, मंगल रहें, पूरा विश्व पहले जैसा हो जाए, ये कोरोना की महामारी खत्म हो, इसी आशा के साथ जय मां भगवती।
कर दो बंद।